हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्ते भाग 10। अभी तक आपने पढ़ा, जानकी माया को अपने साथ सुलाती है और उससे उसके जीवन के बारे में जानती है। माया अपने बचपन से लेकर अभी तक की सारी बातें बताती है और फिर अपनी सगी माँ के बारे में बात करती है, जो उसे दादी से पता लगती है, जिसके प्यार के लिए वो बचपन से तरसती रही है। बताते हुए वो भावुक होकर रोने लगती है। जानकी उसे अपने गले से लगा लेती है और माया उसके गले लगे लगे ही सो जाती है। अब आगे। उधर सचिन को नींद नहीं आ रही थी। माँ माया से क्या कहेगी, क्या पूछेगी, यही सवाल उसे परेशान कर रहे थे। इतना तो उसे पता था कि उसकी माँ बहुत नर्म दिल की है और माया से बहुत अच्छे से व्यवहार करेगी, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ सवाल घूम रहे थे। जब माँ रात को देर तक जगती हैं तो चाय पीती हैं। मैं माँ से चाय पूछ लेता हूँ और माया भी दिख जाएगी, सोचते हुए वो माँ के कमरे की तरफ आ गया। उसने देखा माया आराम से सोई हुई है और माँ पापा की आराम कुर्सी पर आंख बंद किए हुए बैठी हैं। माँ, आप अभी तक सोई नहीं? सब ठीक है? उसने चिंतित होते हुए कहा। माया तो सो गई, फिर आप? हाँ, वो सो गई, लेकिन बहुत दुखी थी। जानकी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? घबराते हुए सचिन ने कहा। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी और कहते कहते वो रुक गई। सचिन प्रश्न भरी नजरों से उन्हें देखने लगा। मुझे आज तुझसे कुछ खास बात करनी है, जानकी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। जी, ऐसी क्या बात है जो आप इतनी परेशान हो माँ? दरअसल आज जो बात मैं तुझसे करने जा रही हूँ वो मुझे सिर्फ 2 हालात में ही करनी थी। या तो वाणी जब 18 की हो जाती तभी मैंने तुम्हें 3 महीने का समय दिया था, या उसने बात अधूरी छोड़ दी। सचिन को समझ नहीं आया माँ क्या कहना चाह रही है। जब तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं तुम्हें सारी बात सामान्य हालत में ना बताऊं, लेकिन अब मेरे सामने बहुत सी बातें हैं। अगर तुमने माया से शादी ना की होती तो शायद मैं ना भी बताती, पर अब मैं ये बात तुमसे और नहीं छिपा सकती, जानकी ने गंभीरता से कहा। हाँ, वाणी को हम 3 महीने बाद ही बताएंगे, कुछ निश्चय सा करते हुए उन्होंने कहा। ऐसी कौन सी बात है माँ जो माया के साथ जुड़ी हुई है? सचिन की धड़कनें बढ़ने लगी थी। तुम्हें माया ने अपने बारे में जो बताया है वो आधा है और उसका आधा हिस्सा मैं बताती हूँ। आप उसके बारे में कैसे जानती हैं, और वो भी जो उसे नहीं पता? दरअसल मैं ही माया की माँ हूँ। जैसे कोई बम फटा हो। सचिन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये क्या कह रही हो आप मेरी माँ हो? हाँ, माया को बहू की जगह बेटी मान सकते हो, ये मैं जानता हूँ, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आश्चर्य से जानकी को देखते हुए सचिन बोला। अच्छा ये बताओ, ये सामने जो तस्वीर है वो किसकी है? वाणी की। नहीं, ये तुम्हारी माया है और मेरी परी। ये आप क्या कह रही हैं? हम भाई बहन हैं, इसीलिए आप शादी के लिए मना कर रही थी, तो आपने साफ साफ क्यों नहीं बताया? हमसे एक ऐसा पाप हो गया, दुखी हृदय से सचिन बोला। पर वो माया है और उसके मम्मी पापा तो रंजन जी और कनिका जी हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों का खून का कोई रिश्ता नहीं। तुम पूरी कहानी सुनो और सच को समझो। सचिन के दिलो दिमाग में जैसे बवंडर उठ खड़ा हुआ। माँ आज कौन सा राज खोलने जा रही हैं? मैंने जिस दूसरे व्यक्ति से शादी की वो तुम्हारे पिता थे विजय, और तुम उनके और कनिका के बेटे हो सचिन। कहकर जानकी चुप हो गई। सचिन अपने जीवन का इतना बड़ा राज जानकर हतप्रभ रह गया। नहीं माँ, कह दो ये झूठ है। मेरी कल्पना में भी आपके अलावा और कोई मेरी माँ नहीं हो सकती। यही सच है बेटे, जिसे ना मैं झुठला सकती और ना ही तुम। जानकी उसकी माँ नहीं और माँ से बढ़कर प्यार दिया, और उसकी निष्ठुर माँ उसे छोड़कर चली गई और दूसरे की बच्ची को छीन लिया, पर अपनाया नहीं। कोई माँ अपने दैहिक स्वार्थ में इतनी अंधी कैसे हो सकती है? आंसुओं से भरा चेहरा झुकाए सचिन ने पूछा। माँ नहीं, औरत। वो उस समय बस एक औरत थी, ना माँ और ना ही पत्नी, और वही रही सारी जिंदगी। वरना तुम्हारे लिए जो प्यार था वो उसे परी पर वार देती और अपनी ममता को तृप्त करती, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। तभी शायद जानकी ने बात अधूरी छोड़ दी और सचिन को अपने सीने से लगा लिया। क्या माया को पता है कि आप उसकी माँ हो? आपने उसे बता दिया?
सचिन ने माँ के चेहरे को देखते हुए सवाल किया। नहीं, अभी नहीं, मैं पहले तुम्हें बताना चाहती थी और उसके मेरे बारे में क्या सोच है ये भी जानना चाहती हूँ। अब जानकी ने विजय की वसीयत वाली बात उसको बता दी। सचिन कुछ सोचता हुआ बोला, माँ एक बात मुझे भी याद आ रही है आज। क्या? बोलो। सचिन को ये सब सुनकर कुछ याद आता है और वो भी माँ को बताता है। जब पापा हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने मुझसे भी एक वचन लिया था कि जीवन में कभी भी कुछ भी हो जाए मैं कभी आपका साथ ना छोड़ूं और हमेशा आपके फैसले में अपनी अच्छाई समझूं। शायद उन्हें डर था कि कभी मुझे सच्चाई पता लगे और मैं आपका साथ ना छोड़ दूं। सचिन ने याद करते हुए कहा, हाँ शायद तुम्हारे पापा बहुत समझदार और दूरदर्शी थे, तभी तो उन्होंने मुझे कनिका और रंजन जैसे स्वार्थियों के पास नहीं रहने दिया। अच्छा माँ, एक बात बताओ, आपको कैसे पता लगा कि माया आपकी बेटी है? सचिन ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। तुमने अभी महीने पहले ही उसका जिक्र किया था और फिर उसकी फोटो दिखाई थी। फोटो देखते ही मैं पहचान गई थी कि हो ना हो ये मेरी परी ही है। तभी मैंने मना कर दिया था कि ऐसा होते ही ये राज खुल जाएगा और तुम दोनों के जीवन में तूफान आ जाएगा। तुम दोनों की अपनी अपनी माँ के लिए पता नहीं क्या प्रतिक्रियाएं होंगी। फिर मैंने दिल्ली के एक जानकार से परी के घर के बारे में पता करने को कहा तो सब पता लग गया। मैंने सोचा था कि शायद तुम्हारा रिलेशन इतना गहरा ना हो, सिर्फ पसंद करते होगे और मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाओगे, लेकिन कहकर जानकी चुप हो गई। सचिन उठकर चाय बनाकर लाया और दोनों माँ बेटे काफी देर बीते दिनों की यादें याद करते हुए बातें करते रहे। अगली सुबह जब माया उठी तो उसे जानकी को जो जो बताया था वो सब याद आ गया। वो पता नहीं उसके बारे में क्या सोच रही होंगी, माया ने मन में सोचा। तो जानकी ने उसे कैसे गले से लगा लिया था उसे याद आया। कितना सुकून था उस स्पर्श में, जैसे एक माँ के गले लगने से बेटी को अनुभूति और सुकून मिलता है, ठीक वैसा ही। काश वो उसकी माँ होती, उसने मन में सोचा। पर वो तो सचिन की माँ है। सचिन कितना भाग्यशाली है। मन ही मन अपनी माँ के बारे में कल्पना करती हुई वो बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। माया ने देखा 8:30 बज गए थे, मतलब वो इतनी देर तक सोती रही। बहुत दिनों बाद उसे इतनी देर तक नींद आई थी और वो भी सुकून भरी। उसने देखा सचिन ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर आ गया था और जानकी नहा धोकर टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थी। माया ने देखा आलू के परांठे और चटनी के साथ दही। वाह, ये तो उसकी पसंद का नाश्ता है। उसने जानकी की तरफ देखा। सचिन ने आपको बताया? नहीं, मुझे लगा कि तुम्हें ये पसंद होगा। सचिन को भी बहुत पसंद है। माया ने खाना शुरू किया तो उसका स्वाद चखकर बहुत हैरान हुई। ये तो उसके बनाए स्वाद जैसा ही है, या उससे भी थोड़ा बेहतर। मतलब कि सचिन झूठ नहीं बोलता था, सही कहता था कि वो उसकी माँ जैसा खाना बनाती है और वो समझती थी कि वो उसकी तारीफ करने के लिए ऐसा करता है। बहुत टेस्टी है, उसने जानकी की ओर देखते हुए कहा, जबकि सचिन चुपचाप खाता रहा। नाश्ते के बाद सचिन ऑफिस चला गया और जानकी माया को लेकर अपने कमरे में आ गई और उससे आगे की बातें पूछने लगी। अपनी माँ के बारे में सब जानने पर तुम्हें कैसा लगा? अपनी बेचैनी को छिपाती हुई जानकी ने पूछा। तुम्हें अपनी सगी माँ पर गुस्सा नहीं आया कि वो अपने पति से समझौता नहीं कर पाई और तुम्हें कनिका के हवाले छोड़कर दूसरी शादी कर ली? माया कुछ देर चुप रही, फिर सोचते हुए बोली, नहीं, मुझे गुस्सा नहीं, दुख हुआ कि मेरी माँ ने इतना कुछ सहा। जिस उम्र में उनके साथ ये धोखा हुआ, मैं समझ सकती हूँ कि उन पर क्या बीती होगी। इतनी छोटी उम्र में मेरी माँ के साथ कितना गलत हुआ था, मगर जिस हिम्मत से उन्होंने परिस्थितियों का सामना किया वो बहुत ही काबिले तारीफ है। मुझे गर्व है कि मैं उनकी बेटी हूँ, लेकिन दुख है कि मैं उनकी छाया में नहीं रह पाई, उनका प्यार नहीं मिला। लेकिन अब मुझे पता लग गया है तो मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, उनका पता लगा लूंगी। मन ही मन दृढ़ निश्चय करते हुए उसने कहा, क्या तुमने सचिन को ये सब बताया? जानकी ने पूछ लिया। हाँ, मैंने शादी से पहले सचिन को सब सच सच बता दिया था कि कनिका मेरी सगी माँ नहीं है और जो मेरी माँ है उनका भी नाम जानकी है, और सचिन ने वादा किया है कि वो उनको ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। माया की बात सुनकर जानकी के हृदय पर रखा हुआ एक भारी बोझ हट गया और उसने अपने आप को हल्का अनुभव किया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी माँ ने सचिन से तुम्हारी शादी के लिए मना क्यों किया?
और पिता ने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया और तुमने जल्दबाजी में शादी क्यों की? जानकी ने जल्दबाजी में शादी करने की वजह पूछी। जब दादी ने मुझे सब बताया तो मुझे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आया और मैं उनसे बहुत लड़ी। पापा ने ना तो कुछ सफाई दी और ना ही कुछ कहा। अब मम्मी का व्यवहार मेरी समझ में आ गया था कि जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने अपना बेटा छोड़ा था वो व्यक्ति खुद तो अपनी बेटी के साथ रह रहा था, लेकिन उसको इतने सालों में भी कोई बच्चा नहीं हुआ और जो था उसे छोड़ चुकी थी। उसको अपने बेटे की कसक दिल में थी शायद, और बाद में भी वो फिर से माँ नहीं बन पाई, जिसकी वजह से वो मुझे अपना नहीं पा रही थी। मुझे देखकर हमेशा अपने बेटे को याद करती होंगी और वो यही ताने पापा को दिया करती थी कि तुम तो अपनी बेटी के साथ हो, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, जबकि ये उसका अपना फैसला था। अगर वो अपने पति से तलाक ना लेती या अपने बच्चे को ना छोड़ती तो मैं भी तो अपने मम्मी पापा की छत्र छाया में रहती और इन सब की नौबत ही ना आती। मेरे फाइनल के पेपर हो चुके थे और एक दिन मैंने अपने पापा को सचिन के बारे में सब बता दिया, लेकिन जब उन्होंने मम्मी को इस बारे में बताया तो पता नहीं क्या हुआ। मम्मी ने शादी से एकदम मना कर दिया कि ये शादी नहीं हो सकती। मैंने पूछा क्यों, लेकिन बताया नहीं। लेकिन उस दिन उन दोनों के बीच फिर तकरार हुई। मम्मी ने पापा के सामने एक शर्त रखी कि मैं सचिन को भूल जाऊं और उनके एक दोस्त के बेटे के साथ शादी करूं, वरना उनसे कोई रिश्ता ना रखूं। और पापा ने भी उस समय मम्मी की बात मानने के लिए समझाया। अब जबकि मुझे उनकी हकीकत पता थी और मैं सचिन जी को अपने मन से अपना चुकी थी, तो ये संभव ही नहीं था। मम्मी ने अपनी सहेली के बेटे से मेरी सगाई का ऐलान कर दिया, जो कोई बिजनेस कर रहा था। मुझे लगा कि मेरी इच्छा को ध्यान में रखते हुए अब तो शायद पापा मेरा साथ देंगे और इस अनचाही शादी से मम्मी को रोकेंगे, लेकिन पापा ने कोई विरोध नहीं किया। तब मुझे लगा कि पापा के लिए अभी भी अपनी पत्नी की इच्छा पहले है और बेटी बाद में। मैं उनसे निराश हो गई। दादी भी बेटे बहू के आगे बेबस थी। उधर जब सचिन ने आपको बताया तो आपने भी कह दिया कि आप अपनी मर्जी से उनकी शादी करेंगी। आपके इस फैसले से सचिन आश्चर्यचकित थे। उन्हें लगता था कि आप सहर्ष हाँ कर देंगी, लेकिन ये दरवाजा भी बंद हो गया था और फिर हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था। हम दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकते थे। अगर मम्मी ने मुझे एक बेटी जैसा प्यार दिया होता तो शायद मैं उनका विरोध ना कर पाती और उनकी इच्छा को सर्वोपरि मान लेती। मैं अपने माँ बाप से और सचिन आप से निराश हो चुके थे, लेकिन हमारे सामने समस्या थी कि मैं उस अनचाही शादी से कैसे बचूं। और फिर एक दोस्त की सलाह पर हमने अपनी शादी की अर्जी कोर्ट में डाल दी और दादी भी यही चाहती थी कि मैं मम्मी की बात ना मानूं। पता नहीं वो मेरा रिश्ता कहीं गलत ना कर रही हो, और पापा तो उनकी मुट्ठी में थे जो उनके गलत में भी साथ देंगे। बस हमने अपनी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया और घर में कुछ नहीं कहा। बस जिस दिन सगाई होनी थी उसी दिन मैं ब्यूटी पार्लर के बहाने घर से निकली और हम दोनों ने कोर्ट में अपने अपने दोस्तों को गवाह बनाकर मैरिज कर ली और माला पहनाकर एक दूसरे को अपना लिया और फिर सीधे यहाँ आपके पास आ गए। सचिन जी को यकीन था कि आप उनसे इतना प्यार करते हो कि थोड़ा नाराज तो होगे पर मुझे अवश्य अपना लोगे। और फिर कहते कहते वो चुप हो गई। फिर क्या, जानकी ने उसे कुरेदा। फिर मैं अपने व्यवहार से आपका दिल जीत लूंगी, माया ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। ओह, जानकी मुस्कुराई। अच्छा एक बात और बताओ, तुम्हारा नाम माया किसने रखा? किसने रखा था उसका नाम माया और क्यों, वो हम जानेंगे कल के भाग में। तब तक के लिए थैंक यू।